माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार महाकुंभ 2025 के समापन के उपरांत श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में प्रयागराज से गंगा जी का पवित्र जल फायर ब्रिगेड के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेजा गया। आज दिनांक 13 मार्च 2025 को जनपद सीतापुर फायर ब्रिगेड द्वारा प्रयागराज से लाई गई पवित्र गंगा जल को पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस आवास के परिसर तथा विभिन्न स्थानों पर वितरित किया गया ताकि जो भी श्रद्धालु के निकारणवश महाकुंभ में स्नान नहीं कर सके वो अपने घर पर इस पवित्र गंगा जल का उपयोग कर सके। इस अवसर पर सभी ने अपनी श्रद्धा अनुसार पवित्र गंगा जल को प्राप्त किया। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता किसान संगठन से हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री की नियुक्ति। अच्छा, जो ये आपके हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, ये सफल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, किसानों का जो आंदोलन होता है वो सफल होने के लिए ही वो करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। कहते हैं ना कि खेत में किसान और सीमा पर जवान। जब खेत में किसान रात दिन काम करेगा तो उसे कुछ समस्याएं भी होंगी, और जब समस्या होंगी तो उनकी समस्याओं के लिए वो, जैसे पंजाब में समस्या तो पंजाब के लोगों इकट्ठे होकर के आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समस्या होंगी तो उत्तर प्रदेश के लोग आंदोलन करेंगे। और भी राष्ट्र में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है या मध्य प्रदेश है, जहाँ भी कहीं किसानों को समस्या होती है वो अपने आंदोलन करते हैं। जैसे कि जनसंख्या का चल रहा है प्रोग्राम, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंख्या तो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा कहना ये है, जब किसानों की हम बात कर रहे हैं, पहले मैं किसानों के विषय में कुछ आपको और स्पष्ट कर दूँ। जब किसान रात में और दिन में अपने खेतों में लगा रहता है तो उस किसान की समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसानों की समस्या का समाधान राज्य सरकार नहीं करना चाहती। जैसे किसानों की मुख्य मांगे 3-4 मांगे हैं। पहली मांग उनकी ये है कि हमें एमएसपी पूरे देश में लागू हो। एमएसपी गारंटीड कानून मिल जाए तो वो किसान खुश हो जाएगा। उसको 100, 200, 400 रुपये की उसकी जो फसल है वो और महंगी बिकेगी, उन्हें जो उनका मूल्य होगा। अब एमएसपी की जो गारंटी है वो पंजाब सरकार दे सकती है। वहाँ पर पंजाब में जगदीश सिंह डीलेवाल पिछले 3 महीने से उस पर है, आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन 3 साल से वो अनिश्चितकालीन अनशन पर है। कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। डॉक्टरों की भी टीम वहाँ लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरे के लिए अपने जीवन को संघर्ष कर रहा है, अपने किसान भाइयों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में देश के सभी किसानों को उनके हक में लड़ाई लड़नी चाहिए और उनके हक में एकजुट होना चाहिए। आप लोग और कहाँ आंदोलन कर रहे हैं या आगे के लिए क्या करने का विचार है आपका? देखिए, हमारी जो आगे की रणनीति है, एकता किसान यूनियन शक्ति संगठन जो पंजाब में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उनके निर्देशों के अनुसार ही हम आगे अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन की भूमिका बन रही है। भाई जैसा है वो करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं। हमारा एक भी किसान भाई पूरे देश हिंदुस्तान में अगर कोई आंदोलन पे है तो वो हमारा भाई है, हम उसका साथ देंगे। हमारा कहना है कि सबको साथ लेके चलेंगे, तब किसान यूनियन संगठित होगी। सीतापुर पत्रकार हत्याकांड मामले में सिधौली तहसील ने उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन उप जिलाधिकारी सिधौली को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में पत्रकार हत्या मामले में तहसील सिधौली में उप जिलाधिकारी को दर्जनों पत्रकारों मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने की 50 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। मोहाली क्षेत्र में एक दैनिक जागरण समाचार पत्र के संवाददाता की गोली मारकर हत्या के मामले में सिधौली तहसील में दर्जनों पत्रकारों ने आक्रोश जताते हुए मार्च निकाला और तहसील पहुंचकर 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। आज तहसील मुख्यालय पर तहसील कार्यालय पर एकत्र होकर पत्रकारों ने नगर की तहसील रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पत्रकार के हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए मार्च निकाला। इसके बाद दोबारा तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी सिधौली की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार शशि बाला ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि आम जनमानस और जनमत तैयार करने वाले समाचार माध्यमों के लोगों को यदि निर्दयता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करने और व्यवस्थागत खामियों को उजागर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र केवल चुनाव तंत्र बनकर रह जाएगा। मोहाली तहसील में दबंगों द्वारा एक राष्ट्रीय दैनिक जागरण राघवेंद्र वाजपेयी किस तरह आम गोली मारकर हत्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किए गए प्रयास है।
उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद मिश्रा ने बताया, दिवंगत राघवेंद्र वाजपेयी पिछले काफी समय से क्षेत्र में भूमि और अनाज की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार एवं आम जनता के साथ हो रही लूट को उजागर कर रहे थे। ये घटना बहुत ही निंदनीय और पत्रकार बिरादरी के लिए गंभीर आघात है। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जाएं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर में हुई पत्रकार की हत्या पर रोष पत्रकार राघवेंद्र के साथ हुए गोलीकांड को लेकर पत्रकारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में रविवार को सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार अवध पत्रकार संघ एवं सभी पत्रकारों के द्वारा मोहाली के प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या किए जाने के संबंध में महमूदाबाद उप जिलाधिकारी बालकृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी व आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की गई। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ थाना पिलखवा में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान लाखों का जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुरेंद्र पुत्र सोमवारी नगर पालिका परिषद पिलखवा में कर्मचारी है। पीड़ित ने बताया कि रविवार की दोपहर के समय घर में शॉर्ट सर्किट में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखा सामान एलईडी फ्रिज, एसी, अलमारी, पलंग रखकर जलकर राख हो गया। आग लगने से घर में शोर मच गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने आग आकर बुझाई। जब तक आग पर नहीं पाया जाता, घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है? क्या मामला हुआ है? शॉर्ट सर्किट होगा। तो क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत सारा है। एलईडी, एसी और अलमारी है। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? आप देख लो आपके सामने। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। कौन सी जगह है ये? मोहल्ला का ठिकाना। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके यहाँ पर? शॉर्ट सर्किट हुआ। जो आग लगी है उसमें क्या क्या नुकसान हुआ बता सकते हैं आप? हाँ जी, डबल बेड फुग्गा और एलईडी, एसी और अलमारी है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 2 लाख के करीब तो होगा। घटना के समय आप कहाँ पर थे? घटना के समय में मैं तो ड्यूटी पे से आया था अभी। अच्छा, घर में और कौन कौन थे? मेरी मिसेस थी। धौलाना थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 8:30 बजे ग्राम शेखोपुर खिचरा स्थित यूपीएसआईडीसी चौकी क्षेत्र फेज 1 में फैक्ट्री स्थित यूपीएसआईडीसी चौकी क्षेत्र फेज 1 में फैक्ट्री संख्या F99 से 102 जो केमिकल से रिसाई इनकी लक का प्लांट है, जिसके मालिक रोहित अरोड़ा और आलोक अरोड़ा है। फैक्ट्री में लगे बॉयलर के बल्ब वाल्व खराब होने के कारण बॉयलर में गर्म पानी भाप निकलने के कारण पास में खड़े काम करने वाले 3 मजदूर श्रीपाल शर्मा पुत्र पुलेराम शर्मा निवासी ग्राम दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर, किरण पाल पुत्र स्वराज निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना हाफिजपुर, बहालपता ग्राम शेखोपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ और पंकज पुत्र वीरपाल सिंह निवासी ग्राम पीपरी थाना मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर, हालपता ग्राम शेखोपुर खिचरा जो बुरी तरह से झुलस गए तथा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टर ने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया तथा फैक्ट्री मालिकों और मैनेजर के द्वारा सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की गई, जिस कारण ये बड़ी घटना घट गई। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कितने मजदूर थे जो काम कर रहे थे यहाँ? दो जने यहाँ है, एक जने वहाँ बैठे। अच्छा, तो कितने? 3 लोग हैं टोटल? हाँ, 3 लोग हैं टोटल। तो क्या गर्म पानी निकला था इसमें? गर्म पानी रहे, इसमें स्टीम वगैरह होगा सब उसका। अच्छा, तो अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ, अस्पताल में। आजमगढ़ यूपी न्यूज एडीसी वाराणसी जोन से अभियुक्त रईस पुत्र इश्तियाक निवासी सरायमीर आजमगढ़ व इसके 3 सदस्यों को आजमगढ़, जौनपुर एवं अयोध्या में गौकशी हेतु प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध में IR 46 गैंग के रूप में किया सूचीबद्ध के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने दी जानकारी के अनुसार आजमगढ़ के जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। गौकशी एवं गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराध करने वाले 4 अभियुक्तों को IR गैंग के रूप में एडीजी जोन महोदय वाराणसी द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इन 4 सदस्यों के नाम है रईस जो कि गैंग लीडर हैं, अनीश, समीम और सोराब। इन 4 अभियुक्तों द्वारा आजमगढ़ जनपद में, अयोध्या में, जौनपुर आदि जनपदों में जो गौ कशी और गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराधों को कारित किया था। इन चारों व्यक्तियों को गैंग के रूप में
सूचीबद्ध किया गया है IR गैंग के रूप में। अब इन पर प्रभावी निगरानी की जाएगी जिससे कि आगे ये घटना कारित न कर सके। आजमगढ़ थाना सिधारी क्षेत्र के जाफरपुर में दो पक्षों में हुए मारपीट के प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल का आधिकारिक बयान। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा अपना ये जाफरपुर थाना सिधारी में पड़ता है। यहाँ पे आबादी की जमीन में दीवार बनाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें पुलिस के द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 5 लोगों के विरुद्ध, और इसमें 1 लोग की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और शीघ्र विवेचना साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक डग्गामार बस ने मारी मयूरी सवार महिलाओं को जोरदार टक्कर लगते हुए महिला हुई घायल, जो रमजान से बताई जा रही, जिसे CSC हापुड़ भिजवाया गया। टक्कर मार ड्राइवर मौके से हुआ फरार। आखिर हापुड़ जनपद के अंदर क्यों नहीं लग पा रही डग्गामार वाहनों पर लगाम? ARTO हापुड़ क्यों नहीं करते इन डग्गामार वाहनों पर कोई कार्रवाई? आए दिन होते हैं हादसे। ये तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां की तरफ से कोई मरे या जिंदा रहे, मरो प्रशासन पर उठते हैं बड़े सवाल। जब कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया जाता है। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। महामहिम राज्यपाल का जनपद आजमगढ़ में आगमन में कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस की व्यवस्थाओं के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना का बाइट। जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आजमगढ़ में कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और शिक्षा के क्या व्यवस्था की गई? देखिए, कल महामहिम गवर्नर महोदय का कार्यक्रम है, जिसमें जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उनका आगमन होगा और उसके बाद में यहाँ से हरियोद कला केंद्र में कार्यक्रम है, जिसमें जिला से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में जो केंद्र और राज्य की जो स्कीम है उनके संबंध में समीक्षा बैठक होगी। और उसके बाद में यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्थान होगा। यूनिवर्सिटी में वहाँ के अधिकारियों के साथ में मीटिंग होगी और उसके बाद में वहीं से बाई हेलीकॉप्टर बनारस के लिए वापस वो प्रस्थान कर जाएंगे। तो इस तरीके से कार्यक्रम है और इसके लिए सेक्टर और जोन में डिवाइड करते हुए ड्यूटियाँ लगाई गई है, जिसमें 2 जगह हेलीपैड बन रहे हैं और इसके अलावा एक हेलीपैड यहाँ पे पुलिस लाइन में होगा और एक हेलीपैड यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा। और इसके अलावा कलेक्ट्रेट से लेके और यूनिवर्सिटी तक का जो रास्ता है उसको VIP रूट है, उस पर ड्यूटियाँ लगी है। तो पूरे जो एरिया है उसको 4 जोन और 15 सेक्टर में डिवाइड करते हुए ड्यूटियाँ लगाई गई है और सभी जगह अच्छे तरीके से ड्यूटियाँ लगा के और इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारी जो सारी टीम है उन सभी टीमों की गठन कर दिया गया है। और इसके अलावा 4 बजे से पुलिस लाइन में इसकी ब्रीफिंग होगी और उसके बाद में रिहर्सल का कार्यक्रम रखा गया। सर, कुल कितनी फोर्स लगाई? इसमें अभी मैंने बताया आपको कि 4 जो जोन है और इसके अलावा 15 सेक्टर है, तो उसमें उसी हिसाब से ड्यूटियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एक जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे पुलिस लाइन के जो उसमें हेलीपैड वहाँ पे ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में अलग राजपत्रित अधिकारी लगाए गए हैं, वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और हरियोद कला केंद्र में भी राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 लोगों की ड्यूटियाँ हैं वो रूट पे लगाई गई है, जो यहाँ से लेके कलेक्ट्रेट से लेके और यूनिवर्सिटी कैंपस तक होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड और वहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे भी राजपत्रित अधिकारियों को लगाया गया है। तो इस तरीके से करीब जो 8 क्षेत्राधिकारी हैं, 2 एडिशनल SP हैं और बाकी थाना प्रभारी और अन्य जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई। सोमवार को सिद्धपीठ श्री भूतेश्वर नाथ महादेव दुर्गा मंदिर बुढ़ाना गेट मेरठ में फागोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फूल होली के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों महिलाओं और भक्तों ने इस आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ उठाया। साथ ही फागुन महोत्सव में आए भजन गायक सौरभ प्रजापति के भक्ति गीतों में सभी भक्त झूम उठे। मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित विवेक शर्मा, महामंत्री रवि आनंद, प्रचार मंत्री अनुभव वर्मा, मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा, राम शर्मा, शशांक शर्मा, विक्रांत शर्मा, करण नागर, मुकेश रस्तोगी, ओंकार शर्मा व अन्य भक्तजन उपस्थित रहे। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
दोषातिर अंतरजनपदीय ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार, चोरी टप्पेबाजी से संबंधित कुल 12 मोटरसाइकिलें व आभूषण बरामद। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध में नियंत्रण हेतु वृहद एवं सघन चेकिंग गश्त तथा लूट चोरी जैसी घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 11 मार्च 2025 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमन सिंह के नेतृत्व में थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा दोषातिर ऑटो लिफ्टरों अंकित सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव कुमार सिंह निवासी ग्राम देवनगर नगपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर, परमजीत सिंह उर्फ पंपा पुत्र गुरदीप सिंह निवासी ग्राम नादन थाना पिसामा जनपद सीतापुर को राधेलाल चौराहे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनसे मौके निशानदेही से सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी आदि से छिनैती चोरी की गई 1 अदद कान का सोने का झाला व कुल 12 अदद मोटरसाइकिलें बरामद हुई। अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि हमने मिलकर दिनांक 6 मार्च 2025 की दोपहर को बैदेही वाटका सीतापुर से ऑटो से जारी महिला का कान का झाला टप्पेबाजी कर ले लिया था और बरामद मोटरसाइकिलें हम लोगों ने लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जिले के भिन्न भिन्न जगहों से चुराई है, जिनकी नंबर प्लेट या तो खुरच दी या बदल दी। गिरफ्तार अभियुक्त गण शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या है पूरा? ये पहले मैं खैराबाद की घटना के बारे में बताता हूँ। खैराबाद की पुलिस टीम, SHO और उनकी टीम ने 2 अच्छे अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक थाना रामकोट का हिस्ट्री सीटर है और एक और पिसावा थाना क्षेत्र का रहने वाला है परमजीत और पम्मा। ये दोनों बहुत सातिर किस्म के अपराधी हैं। इनकी निशानदेही पे 12 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है और एक छिनैती हुई थी एक महिला के कान के झाले की, उसकी बरामदगी की गई है। 8 मोटरसाइकिल हमारे अलग अलग आपराधिक चोरी के मुकदमों से कनेक्ट हो गए हैं। शेष 4 जो चोरी के वाहन बरामद हुए हैं उनका भी किस थाना क्षेत्र में ये चोरी का मुकदमा लिखा गया है उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इस गैंग में 2-3 और अपराधी हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये हमारे पुलिस के रडार पे हैं और ये भी बहुत अच्छे क्रिमिनल हैं जो गैर जनपद के हैं। इनके पास से भी संभावना है कि कुछ चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद होगी। तो जब शहर में और आसपास के क्षेत्रों में और सीतापुर क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं मोटरसाइकिल की हो रही थी उस पर बड़ा प्रभावी अंकुश लगेगा इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी से। सर, चोरी की घटनाओं को कैसे लोग अंजाम देते थे? चोरी की घटनाएं जैसे ये जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है जहां मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, अमूमन जहां CCTV कैमरे नहीं लगे रहते हैं उनको टारगेट करते हैं। इनके पास वो टूल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उसको यूज करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट तहसील इकाई धामपुर अफजलगढ़ ने सीतापुर में हुए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दबंगों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्र अधिकारी अंजनी चतुर्वेदी अफजलगढ़ को दिया। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व राघवेंद्र वाजपेयी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमपुरी नेरी रेलवे क्रॉसिंग के ओवर ब्रिज पर हमलावरों ने पत्रकार राघवेंद्र की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गिरा दिया, फिर उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे राघवेंद्र की मृत्यु हो गई। 4 दिन बीत चुके हैं परंतु पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस हत्यारे की पकड़ से दूर है। पत्रकार की हत्या से पत्रकार जगत में काफी आक्रोश है। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन क्षेत्राधिकारी अंजनी चतुर्वेदी को दिया गया। ज्ञापन देने में उप जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, तहसील धामपुर इकाई अध्यक्ष इशरत अली, महासचिव मास्टर गोपाल सिंह चौहान, एडवोकेट मुजम्मिल खान सूरी, कोमल सिंह, शजाउद्दीन अंसारी, अजमल खान, अमानत हुसैन, मुशर्रफ, विमल गुप्ता, अब्दुल सलाम, कमरुद्दीन, मोहम्मद अनीस आदि ने ज्ञापन दिया। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ के पिलखवा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम सैफायर ब्लू विभोर चित्रलोक में अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलाना विधायक श्री धर्मेश तोमर रहे। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री तिलक राज अरोड़ा, स्थानीय कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में कलाकारों ने होली की हुलियारों का रूप धर नृत्य किया और सभी के साथ फूलों की होली खेली। विधायक सहित सभी अतिथियों ने व्यापारियों पर फूलों की बारिश की। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल, गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष
ओमदत्त गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मनीष माहेश्वरी, वैश्य अग्रवाल, महासभा के अध्यक्ष मनीष किसान, जानी माने कवि सतीश वर्धन, व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय बंसल अकेला, महामंत्री हरीत मित्तल मंचासीन रहे। मंच का संचालन संजय बंसल अकेला द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्रिजमोहन गुप्ता, जय भगवान सिंहल, प्रशांत गोयल, राजेंद्र प्रजापति आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया और जमकर फूलों की होली खेली। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ थाना पिलखुआ पुलिस ने धोखाधड़ी, टप्पेबाजी कर भोले भाले लोगों से नकली आभूषणों को बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला अभियुक्ता सहित 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से ठगी की 1,02,000 रुपए नकदी व टप्पेबाजी के दौरान दुकान से खरीदी गई चादर बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा रास्ते बाजारों में घूम फिर कर भोले भाले लोगों, दुकानदारों को चिन्हित कर चालाकी से उन्हें बातों में उलझाकर नकली आभूषण बेचकर ठगी, टप्पेबाजी जैसी घटनाएं कारित की जाती थी। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आजमगढ़ में मंडलायुक्त श्री सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा आगामी त्योहार होली रमजान को शांतिपूर्वक व सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनपद आजमगढ़ के शहर कोतवाली से चौक तक या पहाड़पुर आदि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त कर संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, आगामी त्योहारों को देखते हुए आगे होली का कल दहन होने का कार्यक्रम है। परसों रंगों की होली खेली जाएगी और रमज़ान के महीने के दृष्टिगत अभी कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडलायुक्त महोदय, डीआईजी महोदय, एसएसपी साहब और हमने अभी फ्लैग मार्च किया शहर के संवेदनशील स्थानों में, मुख्य बाजारों में। और उसके अतिरिक्त पीस कमेटी की बैठक समस्त स्तरों पर की गई है और सभी जो संबंधित विभाग है उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की आकस्मिकता हो तो हमारे सभी हॉस्पिटल्स इत्यादि तैयार रहें। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायत के ईओज है या ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ है या सीडीओ साहब है, ये साफ सफाई को सुनिश्चित करेंगे। कहीं पर सड़कें इत्यादि आवागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह ठीक हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ जलापूर्ति के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। होली का जो त्यौहार है रंगों का त्यौहार है और इसमें पानी की उपलब्धता की कहीं कोई कमी ना आए, दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय करके त्योहारों के दृष्टिगत जो भी आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखा जाना होता है, चाहे वो फूड सेफ्टी से संबंधित विभाग है, चाहे अग्निशमन विभाग है, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग है या नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा त्यौहार है, आगामी त्यौहार, वो बड़ी ही अच्छे से और आपसी भाईचारे के साथ बनाया जाएगा। जुम्मे का नमाज पढ़ेगा होली वाले दिन, तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आजमगढ़ की एक अच्छी पुराने पिछले कई वर्षों से एक आपसी भाईचारे की एक अच्छी एक एग्जाम्पल सेट किया है आजमगढ़ की जनता ने। तो विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो थाना स्तर है, चाहे वो तहसील स्तर है या जिला स्तर पर, पीस कमेटी की बैठक सभी जो महत्वपूर्ण हमारे लीडर्स हैं या समाज के जिम्मेदार सभी व्यक्ति हैं उनके साथ बैठकर की गई, व्यापारियों के साथ की गई और आपसी समन्वय जो है उसको बनाया गया है। कहीं कुछ छुटपुट होलिका दहन को लेके या किसी और चीज़ को लेके किसी की कोई शिकायत है तो उसको भी दूर किया गया है और इस समय पर सभी प्रकार की समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर लिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी नमाज है या होली का रंगों का त्यौहार है, वो बड़े ही सकुशल तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है। त्योहारों के दृष्टिगत आज आजमगढ़ पुलिस सड़कों पर उतरी है। सुरक्षा व्यवस्था का लोगों को एहसास कराने के लिए सुरक्षा का किस तरीके से आजमगढ़ पुलिस काम कर रही है? देखिए, आप सभी को जानकारी में है कि अभी रमजान का महीना भी चल रहा है और कल जो होलिका दहन का जो उत्सव है वो होना है और उसके बाद में 14 तारीख को जो रंग खेलने वाली जो होली है वो उसका आयोजन होना है। तो उसी के लिए हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के माध्यम से जनता में सुरक्षा का जो वातावरण है बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी दौरान तमाम लेवल पे जो पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो भी हुई है मेरे और जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। यहाँ पे जिला मुख्यालय को हुई, उसके बाद में थाना चौकी सब जगह मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जितने भी हमारे चौकीदार है, ग्राम प्रधान हैं, उन सबको भी बुला के थाने में मीटिंग ली गई। जितने भी जो डीजे के मालिक हैं उन लोगों के साथ में मीटिंग ली गई और जितने भी जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ में मीटिंग की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि आगामी जो त्यौहार है वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से जनपद में संपन्न हो
और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, और साथ ही साथ जो जनपद है उसका जो नाम है वो कहीं पे भी गलत तरीके से मतलब वो ना आए, तो उसी को लेकर पूरा प्रयास किया गया। और आज भी आदरणीय जो मंडलायुक्त महोदय और जो डीआईजी महोदय उसके साथ में जिलाधिकारी महोदय के साथ में जो कोतवाली क्षेत्र में आज हम सब लोगों ने पूरी फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च का आयोजन किया था, और इसी के माध्यम से सभी को यही संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो त्यौहार है उसको आपसी भाईचारे का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, तो उस सारे त्यौहार को उस हिसाब से मनाएं। और अगर किसी प्रकार की किसी से किसी चीज़ को कोई पसंद नहीं करता है तो वो फिर दूसरे के त्यौहार में किसी प्रकार का कोई खलल ना डाले, और आपसी जो मेल मिलाप है उसको बनाए रखें और त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सब लोगों को यही संदेश देने का प्रयास है। सर, डिजिटल वॉलंटियर्स से लेकर के एलआईयू और सोशल मीडिया से किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है? देखिए, लगातार हम लोगों की जो टीमें हैं, एक तो जो जितने भी हमारे जो थाना की टीम है वो सब काम कर रही है, एलआईयू की हमारी टीम काम कर रही है, जितने हमारे ग्राम चौकीदार हैं उन सबसे भी लगातार संपर्क में हैं हम लोग, और सभी जितने भी होली का दहन स्थल है वहाँ पे एक जो समिति का गठन किया गया है जो कि उनकी देखरेख में जो होलिका का जो दहन है उसका कार्यक्रम होना है। इसी के साथ साथ जितने जुलूस जहाँ पे निकलने हैं वहाँ पे भी समितियों का गठन किया गया है, और जहाँ बड़े संवेदनशील इलाके हैं और जहाँ पे होली जो खेलने का जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे भी सब लोगों से जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि त्यौहार में खलल डाल सकते हैं उन सब लोगों के खिलाफ पाबंदी करने की कार्रवाई की गई है। तो हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और सभी जगह जहाँ महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ CCTV भी लगे हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोगों ने चेकिंग कराया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये चीज़ें आगे भी लगातार तैयार रहेगी। और साथ ही साथ जो जिस दिन होली का दहन होना है उस दिन सभी थाना क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कम से कम चौकीदार स्तर तक कम से कम प्रत्येक होली का दहन स्थल पे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी देखरेख में ही जो होलिकाओं का जो दहन का जो कार्यक्रम वो उनकी देखरेख में होगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट डे जब होली खेलने का कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक थाने में हम लोगों ने जितनी हमारी थाना मोबाइल है, सेकंड मोबाइल है, PRV मोबाइल्स हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, इसके अलावा 5 और जो क्लस्टर मोबाइल्स भी बनाई हैं जिससे कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो, ओवर स्पीडिंग ना करें लोग, ड्रंकन ड्राइविंग के केस ना आए। ये सारी व्यवस्था की गई है और सेक्टर और जोन में डिवाइड करके हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई। सर, किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एलआईयू को किस तरीके से एक्टिव किया गया? सोशल मीडिया सेल पे किस तरीके से? सोशल मीडिया सेल हमारी लगातार भ्रमण से वो मतलब लगातार हमारे जो जितने भी चाहे प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सअप है, और अन्य जो भी नए ऐप्स आए हैं उन सब पे लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं, और एलआईयू की जो टीम है वो तो हमारी लगातार काम कर रही है। जनपद के रामकोट क्षेत्र में गोलीकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दबंगों के द्वारा घर जा रहे पूर्व प्रधान को रोककर मारी गई थी ताबड़तोड़ गोलियां। गंभीर अवस्था में घायल पूर्व प्रधान को डॉक्टर ने किया था लखनऊ रेफर। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामकोट थाना क्षेत्र का पूरा मामला। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। यूपी के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां ट्रांसपोर्टरों को जान से मारने की मिली धमकी। फोन के माध्यम से दबंग ने कहा, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम जानते नहीं हो, इतनी गोलियां मारूंगा कि फॉर्च्यूनर और तुम पोस्टमार्टम लायक नहीं रहोगे। बताया ये भी जा रहा है कि सेवा ट्रांसपोर्टर रवि मिश्रा ने रामकोट थाने में लिखित तहरीर दी है। वहीं रामकोट पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जानते इस मामले को लेकर रवि मिश्रा ने क्या कहा। ट्रांसपोर्टिंग का खाद्य एवं रसीद विभाग में हम पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं सरकारी। हमारी गाड़ियां चलती हैं। एक अरमान गाजी नाम का युवक आज दोपहर में फ़ोन हमको मिलाया। पहले हमारे मुनीम से बात हुई, फिर हमको फ़ोन मिलाया। वो हमसे कहने लगा, तुम नवीन चौक बैठे आओ, तुमको तुम्हारी फार्म सबको साथ हम फूकें और गोली मार दे। अभी गद्दियों को तुम जानते नहीं हो और सब दग रहे, अगला नंबर तुम्हारा है। फिर आपने क्या किया? फिर हमने थाना रामकोट में एसओ साहब को एप्लीकेशन लिखित में दे आए हैं। चौकी इंचार्ज यहाँ मंडी दे आए हैं। अभी सुबह देंगे कोतवाली, सीतापुर, कई जगह दिए। क्या आश्वासन मिला रामकोट में? सुबह बताएंगे, सुबह 10 बजे बुलाया। आपका नाम? रवि मिश्रा नाम है हमारा। और धमकी कर्री मिली है, वो कह रहा था कि हम लोगों को, अभी जानते हो हम लोगों का पेशा यही है। जनपद थाना कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र में देपा रोड के पास स्थित कूड़े के ढेर में नवजात शिशु बच्चा मिला। असम निवासी मोहम्मद ने बताया कि कूड़ा बीनने का काम करता वो मंगलवार को कूड़ा बीनते बीनते शनि मंदिर के पास पहुंचा तो समीप कूड़े में एक नवजात शिशु बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और मोहम्मद ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। लोगों में हड़कंप मच गया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु बच्चे को कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही। जानकारी के अनुसार मामला मंगलवार का है, जब एक नवजात शिशु को रोते हुए
देखा लोग एकत्र हो गए और उन्होंने अब पुलिस को अवगत कराया। कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार मौके पर पहुंचे तो देखा कि नवजात शिशु लड़का जिसमें पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। आखिर किसने इस बच्चे को यहां छोड़ा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पिरखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। तो आज जेडी हॉस्पिटल में एक नवजात बच्चे को लाया गया है, क्या है मामला? कुछ पन्नी चुगने वाले पन्नी चुग रहे थे, वहां से उन लोगों ने बच्चा उठाया, किसी ने कंप्लेंट करी, वहां से पुलिस वालों के साथ में बच्चा लाया गया। कैसी पोजीशन है बच्चे की? कैसे बच्चे की पोजीशन कैसी है? पोजीशन तो अच्छी नहीं है, बच्चे वालों ने को दिखवाया है, उन्होंने कहा कंडीशन अच्छी नहीं, अच्छी नर्सरी की जरूरत है उसे। वैसे ठीक है अभी? जी हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है बच्चा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जनक। कहाँ पे हो, कहाँ के हो? जैसे रेनौला आसाम के है, रेडियो मुजरो राबदा से आगे उर्दू में। आज बच्चा मिला है, कैसा मिला आपको? कूड़ा में मिला है, कूड़ा में नंगा पड़ा जो मंदिर ना था, है, सोनी मंदिर ना है, मंदिर के बराबर में कूड़ा है, कूड़ा में मिला है गड्ढा के उत्तर। तो कौन सी जगह थी वो? जो मंदिर ना है, उस साइड में मंदिर का नाम हमें पता ना, क्या मंदिर का बराबर ही कूड़ा है, कूड़े में मिला, गड्ढा के बराबर में है। तो उसे यहाँ पर लेकर आए अस्पताल में? हाँ, वो एक भैया को बोला हमने, जो बच्चा है इधर गिरा दिया, किसने बताना? वो भैया ने कह दिया तो तुम ले जाओ, कि कह रहे थे हम ले जाएंगे, कोई बात ना। फिर वो वाला भैया ने पुलिस को फोन किया, फिर हम जब ये रास्ता में आई तब पुलिस मिला, को कह रहे थे अस्पताल चलो, फिर अस्पताल आ गए हम। जनपद हापुड़ में होली पर्व और जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने व जनपद में कानून एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से हापुड़ जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा एवं हापुड़ पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह द्वारा मैं पुलिस बल सर्किल नगर क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारी व पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने हेतु सत्य से सत्य कार्रवाई करने के लिए साइबर क्राइम की टीम को भी गठित किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हापुड़ से शराफ सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। त्योहार को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारियां एकदम कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने जोन और सेक्टर में ड्यूटी लगाई है, साथ ही साथ हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल बनाया है। इसके अलावा हम लोग जिला मुख्यालय रिजर्व और क्षेत्राधिकारी रिजर्व की भी ड्यूटियां हम लोगों ने लगाई हैं। साथ ही साथ जितने भी मस्जिद हैं, जितनी भी होली है, सब पे हमारी ड्यूटी है। पीस कमेटी की मीटिंग हम लोगों ने कर लिया है। कहीं पे किसी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं है, होली का कोई विवाद नहीं है, नमाज का कोई विवाद नहीं है। क्या तैयारी है हापुड़ पुलिस प्रशासन की है? आगामी जो त्यौहार हमारे जनपद में है, होली और रमज़ान, दोनों को लेके सभी जगह पीस कमेटी मीटिंग्स की गई। उसके बाद जनपद लेवल पे भी मीटिंग्स की गई और सभी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के बाद तीनों तहसीलों में रूट मार्चेस की गए और इस रूट मार्च का यही सब लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने अपने त्योहारों को भी सेलिब्रेट करें। मैडम, जैसे बहुत से शहरों में मस्जिदों को ढकवा दिया गया, क्या हापुड़ में भी ऐसा हुआ है कहीं? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है और हमारे जितने भी मस्जिद कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और जो भी होलिका कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और सभी ने ये निर्णय लिया है कि होली का त्यौहार जो है वो 2 बजे से पहले सेलिब्रेट किया जाएगा। 2 बजे के बाद जो रमज़ान में जो जुमे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी। मैम, सोशल मीडिया पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है? सोशल मीडिया के लिए साइबर की टीम लगी है। कोई भी इनपुट अगर सोशल मीडिया के ज़रिए कोई अफवाह या इस टाइप का इनपुट मिलता है तो उस पर तुरंत एक्शन किया जाएगा। जनपद लेवल पे एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी ड्यूटीज़ को भी चेक किया जाएगा। जनपद हापुड़ में होली पर्व और जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने व जनपद में कानून एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से हापुड़ जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा एवं हापुड़ पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह द्वारा मैं पुलिस बल सर्किल नगर क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारी व पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने हेतु सत्य से सत्य कार्रवाई करने के लिए साइबर क्राइम की टीम को भी गठित किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हापुड़ से शराफ सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। त्योहार को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारियां एकदम कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने जोन और सेक्टर में ड्यूटी लगाई है, साथ ही साथ हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल बनाया है। इसके अलावा हम लोग जिला मुख्यालय रिजर्व और क्षेत्राधिकारी रिजर्व की भी ड्यूटियां हम लोगों ने लगाई हैं। साथ ही साथ जितने भी मस्जिद हैं, जितनी भी होली है, सब पे हमारी ड्यूटी है। पीस कमेटी की मीटिंग हम लोगों ने कर लिया है।
कहीं पे किसी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं है। होली का कोई विवाद नहीं है, नमाज का कोई विवाद नहीं है। क्या तैयारी हापुड़ पुलिस प्रशासन की है? आगामी जो त्यौहार हमारे जनपद में है, होली और रमज़ान, दोनों को लेके सभी जगह पीस कमेटी मीटिंग्स की गई। उसके बाद जनपद लेवल पे भी मीटिंग्स की गई और सभी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के बाद तीनों तहसीलों में रूट मार्चेस की गए और इस रूट मार्च का यही सब लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने अपने त्योहारों को भी सेलिब्रेट करें। मैडम, जैसे बहुत से शहरों में मस्जिदों को ढकवा दिया गया, क्या हापुड़ में भी ऐसा हुआ कहीं? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है और हमारे जितने भी मस्जिद कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और जो भी होलिका कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और सभी ने ये निर्णय लिया है कि होली का त्यौहार जो है वो 2 बजे से पहले सेलिब्रेट किया जाएगा। 2 बजे के बाद जो रमज़ान में जो जुमे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी। मैम, सोशल मीडिया पर किस तरीके से निगरानी की जाएगी? सोशल मीडिया के लिए साइबर की टीम लगी है। कोई भी इनपुट अगर सोशल मीडिया के ज़रिए कोई अफवाह या इस टाइप का इनपुट मिलता है तो उस पर तुरंत एक्शन किया जाएगा। जनपद लेवल पे एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी ड्यूटीज़ को भी चेक। जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा इलाके के शुक्लपुरवा गांव में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक घर में भीषण आग लग गई। घर में आग इतनी तेजी से फैली कि पड़ोस के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों घरों के अंदर रखा गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आने से फट गया और आग की लपटें और तेज हो गई, जिसमें शुक्लपुरवा गांव निवासी रामगोपाल की पत्नी आरती देवी उम्र करीब 25 वर्षीय और उनका 4 वर्षीय बेटा आनंद कुमार भी आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों घरों में आग लगने की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने के साथ साथ फायर ब्रिगेड टीम समेत पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों घरों में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। तो वही इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे मां बेटों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। दोनों पीड़ित परिवार के पास सर छुपाने का भी अब तो जगह नहीं बची, जिससे पीड़ित परिवार संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों समेत शासन प्रशासन से मदद दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के मोहल्ला सद्दीकपुरा में मंगलवार की सुबह प्लॉट से ठेला निकालने गए युवक पर पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने लाठी डंडे और लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक के पिता को आता देख दबंग अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल युवक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित पिता ने पुलिस को नामजद दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित कलवा ने बताया कि सोमवार की रात को बच्चों में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस से दोनों पक्षों ने आपसी समझौते की बात की और फैसला कर लिया। कलवा ने बताया कि सब्जी का ठेला लगाकर बेचता है। मंगलवार की सुबह पुत्र बंटी उर्फ अमन से पड़ोस के प्लॉट से ठेला निकालने को कहा था। इसके बाद पुत्र ठेला निकालने गया तो पहले से मौजूद जाहिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोस के व्यक्ति ने घर आकर सूचना दी। मौके पर जाकर देखा तो पुत्र को अधमरी हालत में छोड़कर जान से मारने की धमकी देकर दबंग फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर पुत्र को सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा, जहां चिकित्सक ने पुत्र बंटी की हालत गंभीर देख मेरठ के अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल बंटी के पिता का आरोप है कि पुत्र की पैर की हड्डी, जबड़ा और दांत टूट गए। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही, दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कलवा जी। कौन सी जगह है ये पहला नगर। अच्छा, क्या मामला हुआ जी? मामला ये हुआ सर जी, मैं तहानी में तो बाजार में था, अचपलगढ़ी बाजार लगता था, सब्जी का काम करता हूँ। उसके बावजूद मैंने बाइक ले गया तो हमारे यहाँ पथराव हो रहा था। मैंने उनसे कहा क्या बात होगी, नहीं तुम्हारे बच्चों ने ऐसा कुछ कह दिया। मन की चलो कोई बात नहीं है, हमें मंगा देंगे। उन्हीं के सामने मैंने अपने बच्चों को मारा, उनका नाम है आरिफ, जो नगर पालिका में उनकी ड्यूटी है। वो कह लो जो भाई साहब मारो मत ना, छोड़ो, वहीं बात खत्म होगी। मैंने कहा हम अपनी तरफ, हमारे बच्चों को गलती हो ना हो, अपनी तरफ से गलती माफ़ी मांगते हैं। उन्हें कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो। हम लोग फिर भी बच्चों को समझाना, मैंने कि समझाएंगे, तुम लोग पाँव पकड़ने में, पाँव पकड़वा लेंगे, मगरिब के बाद आ जाना, पाँव पकड़वा लेंगे। और बताओ है, जैसा भी होगा ठीक है। मैं तो हानि है, मतलब किसी में नहीं पूछा मैंने, गलती हमारे बच्चों की है या गलती उन्हीं की है। मैं तो तुम्हारे कहने से अपनी गलती मान लूँ। उन्होंने की ठीक है। रात के टाइम में मैं चढ़ते का घर गया, मैंने कहा भैया इस फैसले लाड़ो को निपटवा ले, तुमने पुलिस भेज दी घर पे, 102 नंबर फ़ोन कर दिया। और कहा ठीक है चला सुबह हूँ, इस लाड़ो को निपटा लेंगे। मैंने मन में कुछ और बता दे भैया तो हमारे ले लूँगा ना, सुबह निपटा लेंगे। मैं घर पर था,
मैं लैट्रिन में जाने वाला था, मैं बेटे को बोला बेटे टीमा डल लिया, ठेला ले जाओ। पीछे घरों का मकान है जिसमें खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसका ठेला खड़ा था, इसी पे हम उसके मकान इसमें किराए पे रहते हैं। मैं लेटरिन में घुसा, मेरा बेटा जब पीछे गया, वो तैयार खड़े थे, उन्होंने एक गर्दन में हाथ दिया, वो किसी पे लाठी थी, डंडे थे, सरिये थे, वो मेरे बेटे को पीटना शुरू कर दिया। वहाँ से कोई आदमी भक्का आया, उनको तेरे बेटो को भूत मारे, तो वो तड़प रहा था मेरा लड़का। दुकानदार कहने लगा तेरे बेटो को भूत मारा, मैंने वहाँ हटाया, मेरे बेटों ने एक दिन झपट मारा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 6-7 जने कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को ले गए थाने चले गए। थाने जाने के बाद में हम अपने बेटे को मेडिकल ले गए। मेडिकल वाले बोले भैया तेरे बेटे का जवाड़ा टूटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, सिर में चोट लगी है, टांग टूटी हुई है, हम इसे नहीं कर सकते, हम इसे रेफर कर सकते हैं, आपका मर्जी को रेफर करवा लो, ना तो प्राइवेट इलाज करवा लो। मैंने कहा प्राइवेट इलाज तो नहीं हमारे बस की, हम गरीब आदमी हैं, हम तो सरकारी में करवा सके, तो उन्होंने मेडिकल के लिए रेफर कर दिया मेरे बेटे को। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को हमें तैयारी देकर गए थे, जब अपने बेटे को ले गए थे। आपको बताते चलें कि अफजलगढ़ किले वाली मस्जिद में 2 चोर घुस गए और इमाम साहब के कमरे में रखे 8,000 रुपए। वहीं अफजलगढ़ में दूसरी मस्जिद नमरा पठान वाली गौहर अली खान की गुल्लक में से लगभग 4 से 5,000 रुपए चुरा कर फरार। दोनों आरोपी किले वाली मस्जिद व पठान वाली मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। छानबीन व मालूमात करने पर चोरी करने वाले दोनों युवक पहचान कर लिए। दोनों चोर हिदायतपुर थाना अफजलगढ़ बताए जा रहे हैं। मस्जिद के सदर नजाकत हुसैन ने थाने में तहरीर दी। वहीं थाना इंचार्ज सुमित राठी ने अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सोरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। निकाल, यहाँ से भी पैसा निकाले इन्होंने? हाँ, यहाँ से भी निकाले। ये गेट में कर रखा है उन्होंने, कुंडा लगा रखा। टेप ले रखा है, टेप चिपका के डबल टेप में सीख पे जो है तब निकाल ले, अंदर डाल ले। यूं काट के दे दिया है। और दोनों की चप्पल टूटी हुई है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुनीता और बैरी विलमोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा यह अंतर के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतारा गया। इस मिशन में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। फ्लोरिडा में स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि की है। Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4.
भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुनीता और बैरी विलमोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा यान तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतारा गया। इस मिशन में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। फ्लोरिडा में स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ने पत्रांक 5-2-2-5 ओपन स्टेट आम प्रति बटा 24-25 दिनांक 27 फरवरी 2025 के द्वारा जनपद हापुड़ में ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की है। ये प्रतियोगिता 19 मार्च 2025 से 21 मार्च 2025 तक DR इंटरनेशनल स्कूल गढ़मुक्तेश्वर गढ़मुक्ते में हापुड़ में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें मेरठ, ललितपुर, बादा, शामली, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, स्थानीय हापुड़। इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार हेतु 17 मार्च 2025 को क्रीड़ा अधिकारी हापुड़ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हापुड़ से शराफ सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ के द्वारा एक ओपन स्टेट आमंत्रण महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 10 टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिनकी कंफर्मेशन आ चुकी है कि 10 टीमें प्रतिभाग करेंगी और ये महिलाओं के लिए है। हर टीम में कम से कम 12-12 खिलाड़ी होंगे और टीम में मैनेजर्स होंगे। और इसके लिए हमने इस प्रतियोगिता को इसका करवाने के लिए हमने स्टेट एसोसिएशन कबड्डी से ऑफिशियल्स जो है, क्वालिफाइड ऑफिशियल्स हैं, वो आएंगे। वो उनको प्रतियोगिता को सुचारू रूप से और बिना किसी भी परेशानी को होते हुए उसको संपन्न करवाएंगे, जिससे कि कोई भी खिलाड़ी को कोई शिकायत ना हो कि भाई हमारे साथ पक्षपात हुआ या कुछ, हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो टेक्निकली। तो इसमें जो है 3 दिन तक रहेगी और इसमें वेन्यू जो है वो है DR इंटरनेशनल स्कूल गढ़मुक्तेश्वर। वहाँ पे बच्चों की रहने की, खाने की सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। और इसमें जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि उद्घाटन समारोह में हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं माननीय सोमेंद्र तोमर जी, उनके आने की संभावना है। और हम ये बहुत ही एक भव्य आयोजन है जिसमें हम आपका सहयोग चाहेंगे। तो धन्यवाद, इतना ही है। जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा क्षेत्र का मामला। बाबा मोहन राम मंदिर दशरथपुरा अशोकनगर घेरों पर देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर की चोटी पर लगे पीतल के कलश व त्रिशूल चोरी कर ले गए। सुबह को मौके पर मंदिर पहुंचे पुजारी जी ने देखा कि चोटी पर लगा पीतल का कलश नहीं है। तुरंत वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों में आक्रोश की स्थिति हो गई। पुजारी के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नितिन तोमर है। कौन सी जगह है? मोहल्ला अशोकनगर दशरथपुरा घेरों पर। क्या मामला हुआ है?
मामला यह है कि रात मंदिर पे चोरी हुई है। ऊपर मंदिर की चोटी की जो कलश होता है वो और उसके ऊपर त्रिशूल होता है वो चुरा लिया गया है। मंदिर के गेट का कुंदा काटा गया है, ताला काटा गया है और पिछले 2024 से 2025 में 4 बार चोरी हो चुकी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की जैसे घटना हुई है इसकी पुलिस को सूचना दे दी आपने? सुबह सूचना दे दी है। जितनी बार चोरी हुई है आज तक पुलिस को सूचना दिया है। तो क्या कार्रवाई क्या हुई है इसमें अब तक? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मुखिया है, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। कौन सी जगह ये अशोक नगर मोहल्ला आप लिखो। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? यहाँ चोरी हुई है। क्या चोरी हुआ है बता? चोरी हुआ है कहने मतलब जो ऊपर का कलश उतार कर ले गए और मंदिर के कमरे का ताले काट दिए, कुछ पैसे ले गए हैं। और पहले भी चोरी हुई है, इन्वर्टर चोरी हो गया, घंटे चोरी हो गए। मानो अब से 4थी बार चोरी है साल में। अच्छा, इसमें 4थी बार चोरी हुई है? हाँ, 4 बार चोरी हुई है। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती, ढीला छोड़ देती है। तो जैसे रात मामला हुआ है उसकी सूचना पुलिस को दे दी? पुलिस को सूचना दे दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती आगे। जनपद हापुड़ थाना देहात दिनांक 19 मार्च 2025 थाना हापुड़ देहात पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम काटीखेड़ा में हुई नोएडा निवासी प्रवीण की हत्या की घटना का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से आला कत्ल चाकू बरामद। हापुड़ पुलिस की कार्रवाई। हापुड़ जनपद द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा थाने की मुकदमा अपराध संख्या 69/2025 धारा 115, 2, 103, 1, 190, 191, 2, 191, 3, 238 BNS में वांछित नामजद मुख्य हत्यारोपी को गोंदी अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से आला कत्ल चाकू बरामद हुआ एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से जगदीश मांगन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मर्डर हुआ था, उस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई? देखिए, ग्राम काटीखेड़ा थाना हापुड़ देहात में जो 13 मार्च की रात को एक घटना हुई थी, उसमें 4 व्यक्ति नामजद थे। 2 व्यक्ति पहले इसमें से अरेस्ट कर लिए गए थे। एक और जो व्यक्ति था उसको आज अरेस्ट किया है। इसके बाद में एक व्यक्ति अभी इसमें शेष है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके इस पूरी घटना का जो है पूरी तरह से निस्तारण करेगी। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी ने हत्या का क्या कारण बताया? क्योंकि लाठियों से पीटकर बुरी तरह उसकी निर्मम हत्या की गई थी। देखिए, ये जो रेज होती है, ये अचानक से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में एक महिला ने जो है अपने भाइयों को बुलवा लिया और उसके बाद में गांव के लोग उनके साथ में रोक टोक करने लगे और उसके बाद अचानक से ही ये चीज़ बढ़ती चली गई। उसी में चोटें आई हैं, उसी में ये मृत्यु कारित हुई है। क्या कारण इसमें सर प्रॉपर्टी का भी था? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं आई है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर जो भी साक्ष्य जिस प्रकार से आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर नूरपुर क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत, परिवार के लोगों ने लगाया हत्या का आरोप। इस मामले का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। बता दें कि बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव लिंडरपुर में उस समय नशा मुक्ति केंद्र में हड़कंप मच गया जब नशा मुक्ति केंद्र के अंदर फैसल नाम के लड़के की मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट सभी लोगों ने बताया कि फैसल की हत्या की गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो देख सकते हैं। आपको बताते चले कि फैसल नशे का आदी था, जिसे उसके पिता ने आदर्श नशा मुक्ति केंद्र गांव लिंडरपुर में भर्ती कराया, जहां पर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई। फैसल की मौत की खबर सुनते ही नशा मुक्ति केंद्र में हड़कंप मच गया। जो भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती थे सभी को उनके परिजन अपने साथ ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो देखा, आरोपियों को लिया हिरासत में। पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करी। पूरा मामला नूरपुर क्षेत्र के गांव लंडरपुर, जिला बिजनौर का है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। आज जो हम ग्राम लिंडरपुर में आए, क्या मामला पूरा? ये हमारा भांजा था, यहाँ हमने से एडमिट किया था। कब? 225 में। 225 में क्या मामला था? ये मतलब थोड़ा नशा कर लिया था इनने, घर में लड़ाई कर ली थी, हमने छोड़ दिया था यहाँ। हाँ। अब इन्होंने रात 4 बजे फ़ोन किया। हाँ। कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। कि क्या नाम था लड़के का? फैसल। अच्छा, ने फैसल की हालत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, कि तुम नूरपुर आ जाओ, हम डॉक्टर के यहाँ ले आ रहे हैं। वहाँ के देखा हमने तो इसका काम हो गया था, मर गया था ये। हाँ। फिर हम इसे घर ले गए तो वहाँ देखा तो इसे पिटा हुआ था ये। फिर हम यहाँ आए तो कैमरे में इसकी वीडियो देखी तो इसे 3 आदमियों ने मारा।
अच्छा। मुंह में कपड़ा ठूस रखा था, गला घोट रखा था, इसके सीने पे चढ़े बैठे थे। फिर इसके पैर वैर बांध के घसीट के बाहर ले गए। कहाँ के रहने वाले? रवाना शिकारपुर। अच्छा अच्छा। तो चोट कहाँ कहाँ आई थी इनके? चोट मतलब ये तो कानों में है, दोनों कानों में, और यहाँ घुटा हुआ है गला, और यहाँ भी निशान है ठोडी में भी। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? जी हाँ, पुलिस को सूचना दी इसकी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कार्रवाई की, उन्हें पकड़ के ले गए। आरोपी को पकड़ लिया। ये क्या मामला हुआ लिंटरपुर में? ये लिंटरपुर में अपने लड़के को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा था 1 महीने के लपेट में इलाज के लिए, 1 आध महीना हुआ था, और इन्होंने मार दिया, और मारने के बाद हमें सूचना दी। तो कैसे पता चला तुम्हें मार दिया? हमने सर देखा उसके कानों में खून निकल लिया, कहीं गले में खून निकल लिया, तो हमने देखा कि ये क्या हुआ। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सिटी स्कैन वो कैमरे चार्ज कराया, तो उसमें मारा हत्या करते हुए दिखाया। तो क्या पुलिस, तुमने इसकी सूचना पुलिस को दी? जी, पुलिस आई थी। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अब कार्रवाई करी है, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। पकड़ लिया उन्हें आरोपी को? जी, मुझे को पकड़ लिया। अच्छा अच्छा। तो इसमें किसकी लापरवाही देखी जा रही है? इसमें तो डॉक्टर की भी लापरवाही है, सबकी पूरे स्टाफ की लापरवाही है। डॉक्टर ने जानबूझ के मारा। मैं उसका मामू बोल लिया लड़के का। अच्छा। मारने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरयू शर्मा जी के आदेशानुसार एवं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी गाजियाबाद को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फर्जी कंपनियों द्वारा कौशल विकास योजना के माध्यम से किए जा रहे घोटाले की जांच की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि एक महिला ज्योति सक्सेना ने 3-4 फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को गुमराह किया और उनका पैसा मार्केट में लगवाकर उन्हें उनकी रकम नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने विभाग संबंधित अधिकारियों की मदद से और प्रशासनिक दबाव बनाकर लोगों से कम पैसे नहीं दिए। भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति ने मांग की है कि ज्योति सक्सेना द्वारा बनाई गई कंपनियों SMOM साई मानव विकास सेवा संस्थान झमेला के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएं और उचित कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यूनियन आमरण अनशन और धरना देने के लिए बाध्य होगी। एवं वेब सिटी से पीड़ित किसान संघर्ष समिति के बैनर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरयू शर्मा के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने समर्थन पत्र देकर अपना समर्थन दिया। इस मौके पर किसान यूनियन एकता शक्ति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान यूनियन एकता शक्ति की मीडिया प्रभारी शराफत सैफी की स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। जी क्या है? देखिए, जो मामला है, हमारा जो मामला है CBO साहब के जो अंतर्गत जो भी कुशल विकास योजनाओं का जो दिया जाता है किसानों को या जो भी साथी को, वहाँ पर जो साथी आज तक बेंगलोर में बैठ के या अपने घर पर बैठकर मुहिम को चला रहा है, वहीं से बैठकर आदेश कराता है और ऐसे अधिकारियों को फोन कराता है जिससे बिगड़ आए हुए उनका जो काम है वो हो जाता है, और बाकी जो काम करते हैं उनकी पेमेंट को लेकर या उनके घोटाले को लेकर हमने आज ये ज्ञापन जो हम DM साहब को देना है कि उनको भी जो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में सम्मिलित है। अब लोग बात को नहीं माना जाएगा तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। सभी किसान भाई जो पीड़ित है वो भूख हड़ताल में बैठेंगे और अनावरण अनशन चालू करेंगे यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से हुए रिहा। दुष्कर्म मामले में जेल में थे बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर। पीड़ित महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उस दौरान पुलिस ने दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट ने जमानत दी है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर हाईकोर्ट जमानत मिलने के बाद धारा 69 में जेल में बंद चल रहे थे। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर धारा 69 की सीतापुर CJM कोर्ट में शनि के दौरान जमानत हुई मंजूर। जमानत मंजूर होने के बाद जमानत ऑर्डर जेल में भेजा था। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत जेल में जमानत ऑर्डर पहुंचने के बाद आज सुबह करीब 8 बजे जेल से रिहा हुए। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बातचीत किया। कहा, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मैंने पाप किया है, घड़ी से घड़ी सजा दी जाए मुझे। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा, कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राकेश राठौर के परिवार से लगातार बातचीत चल रही थी। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नहीं बिल्कुल। अरे भैया नहीं आप पूछे बिल्कुल ले लगा अरे भैया फिर लगा दिया फिर। अबे यार लगा लो भैया, लगा लो 4 लगातार परेशान।
अरे यार तुम लगा दे राजेश और परिवार में सब नहीं थोड़ा कर लिया सांसद जी कांड हो गया जी एक ये आज जो जमानत हो गई आपकी लगभग 50 दिन के करीब हो गए हैं, क्या कहेंगे आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्र माननीय उच्च न्यायालय से और यहाँ के न्यायालय से मुझे जमानत मिली है। तो नीचे कर दो। और जिन लोगों ने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बहुत बड़ा आरोप और इतने दिन का घटना हुआ, कैसे क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ये वो लगा था जिसको लेकर काफ़ी आपकी मतलब परेशानी भी रही, परिवार भी परेशान रहा। जो आरोप हम पे हैं, उस आरोप के लिए किसी ने मेरे लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मांगी थी। यदि ये पाप हमने किया है तो जितनी कड़ी सज़ा उन्होंने मांगी है, मैं ईश्वर से उससे भी कड़ी सज़ा अपने लिए मांगूंगा। एक काफ़ी समय कटा, परिवार भी परेशान रहा। ये प्रायश्चित था मेरे लिए, किसी की तकलीफ के दौर में, प्रताड़ना के दौर में, दुख और अपमान के दौर में हम उस वक्त को सहज नहीं पाए, इसलिए प्रायश्चित का समय था। सब दूध का दूध, पानी का पानी, जल्द आपके सामने। सांसद जी, पार्टी का भी देखा जाए तो सपोर्ट एक ऐसा नहीं रहा जैसा रहना चाहिए। राजनीतिक आप समझ रहे हैं, मैं पार्टी का सपोर्ट इसमें डालना नहीं चाह रहा था। राहुल जी के कई बार मेरे परिवार के लोगों से बात हुई, मैं यहाँ जेल पे किसी को मुलाकात करने के लिए नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ हो, और मैं इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता था। विपिन नीचे करो, क्योंकि विपक्ष चाहता था विपिन कि राजनीतिक इशू बने। पूरी पार्टी साथ है और हर तरीके की नीचे करो समर्थन। आज दिनांक 19 मार्च 2025 को स्वयंसेवी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा कारागार में निरुद्ध, गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद पुरुष एवं महिला बंदियों को दैनिक उपयोगी वस्तुएं जैसे कि 300 नग हाइजीन किट, 150 जोड़ी स्लीपर एवं 150 नग अंतर वस्त्र वितरित किए गए। उपरोक्त संस्था के माध्यम से समय समय पर बंदी कल्याण एवं उत्थान के अंतर्गत आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ दिनांक 19 मार्च 2025 थाना सिंभावली पुलिस ने शागौन व कीमती पेड़ों को काट कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से थाना सिंभावली बाबूगढ़ क्षेत्र से चोरी की 100% शागौन की लकड़ी कीमत करीब 12 लाख रुपए, 4050 रुपए नकदी, अवैध असलाह व घटना में प्रयुक्त टाटा पिकअप एवं 2 आरी ब्लेड बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ द्वारा पूर्व में थाना गढ़मुक्तेश्वर व बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत पेड़ काटने की घटनाएं करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ शातिर किस्म के अपराधी, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़ व बिजनौर में चोरी व आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, पीछे कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी। सिंभावली क्षेत्र में, बाबूगढ़ में, गढ़मुक्तेश्वर में हमारे थाना सिंभावली की टीम इसमें लगी हुई थी और बाकी थानों का भी इसमें सपोर्ट था। उसके आधार पर इसमें 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है। आज एक गिरोह जो है वो गिरफ्तार हुआ है, जिन 4 लोगों ने ये घटनाएं कारित करी थी और उसके बाद में अपनी पिकअप वैन में रख करके इसको ले जाते थे, इसको जो है इसको बेचने के लिए लेके जा रहे थे। वो लोग पकड़े हैं। लगभग 12 लाख रुपए की जो कटी हुई लकड़ी सागौन के पेड़ की, जो तैयार पेड़ थे उनकी दिन में रैकी कर लिया करते थे ये, और उसके बाद में रात में जाके उसको काट लेते थे। काट करके जो उसके बोटे थे उनको साइज़ अपने हिसाब से उसको साइजेबल बना के साइजिंग करके उसकी वहीं जंगल में छुपा दिया करते थे। तो ये शकील, रईस, नाजिम और माजिद, ये 4 लोग हैं, चारों बिजनौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से बरामद हुआ है। अवैध असला भी है, साथ में टाटा पिकअप जिससे इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते थे वो बरामद है, और लगभग 12 लाख रुपए की लकड़ी बरामद है। इससे जो है थाना सिंभावली की घटना जो 10/11 फरवरी की रात्रि में हुई थी, और थाना बाबूगढ़ में नवंबर की घटना थी ग्राम कन्या कल्याणपुर की, और थाना गढ़मुक्तेश्वर की घटना जो है वो भी जो है 1/2 फरवरी की थी। ये तीनों जो है घटनाओं का खुलासा हुआ है और इससे क्षेत्र में लकड़ी की तस्करी को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सर, कहाँ पर ये तस्करी ले जाके लकड़ी को बेचा? लकड़ी को देखिए, इसको अभी तो ये बिजनौर लेकर के जा रहे थे, इसको ऐसे बिजनौर के ही रहने वाले हैं, वहीं पर इन्होंने इसका मार्केट तलाश कर रखा था।
लेकिन जिस समय घटना करने के बाद में जंगल में ही लकड़ियों को, बोटों को उसकी साइजिंग करके और छुपा के रख दिया करते थे। इस गैंग में इतने लोग हैं या और भी कोई लोग हैं? देखिए, विवेचना से सारी बातें स्पष्ट होंगी। कुछ चीज़ें इनसे बात की इसमें पता लगी हैं, कुछ और लोगों के बारे में भी जानकारी हो रही है। विवेचना के क्रम में जैसे जैसे नाम आएंगे उसमें आगे उसको प्रकाश में लाया जाएगा। हाँ, पहले भी मुकदमे इस पे चारों लोगों की हिस्ट्री है। तो 2019 का मुकदमा है, 2022 का, 2018 का मुकदमा है बिजनौर का, ये सारे मुकदमे, और बाकी वे 3 मुकदमे मैंने यहाँ के बताए। आजमगढ़ के अरोला थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर एक व्यक्ति सुनील पांड्या को जबरदस्ती कुछ लोग द्वारा जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अन्य की तलाश जारी है। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 16 मार्च 2025 को थाना अरोला पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं सुनील पांडे, वो अपने ही परिवारजन के पारिवारिक विवाद को लेकर पहले से रंजिश चल रही थी, जिसमें 16 तारीख को बाजार जा रहे थे। रास्ते में उनके घर के सामने उनकी साइकिल खराब हो गई, जिस पर विपक्षियों ने उनको पकड़कर अपने घर में ले गए और घर में जबरदस्ती उनको जहर खिला दिया। इस सूचना पर थाना अरोला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर घायल व्यक्ति को अस्पताल के लिए भिजवाया गया, जिसमें वो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसमें घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया हत्या का, और इसके साथ ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। सभी साक्ष्यों के आधार पर कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध जेल उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया है। इसमें कुल नामजद 8 अभियुक्त हैं एफआईआर में। इनमें से एक व्यक्ति गिरफ्तारी विशेष है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत गांव दादायरा में गलियों एवं रास्तों का नाली निर्माण कार्य नहीं होने के कारण रास्ते हुए बेहाल। परिजनों वाली बस्ती में पानी का निकाल न होने के कारण लोग रास्ते में पैदल चलने में भी परेशान है। आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है गांव में विकास कार्य? ग्राम प्रधान क्यों नहीं दिया जा रहा है गांव के कार्यों पर ध्यान? गांव में साफ सफाई की अब भी पोल खुलती नजर आ रही है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस मोहल्ले में साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसमें नालियों में गंदगी अटी हुई है। रोड को बनाया, तालाब कार्य न होने के कारण आने जाने पैदल वाले लोगों को करना पड़ रहा है। परेशानी का सामना आखिर कब होगा? गांव में विकास कार्य ग्रामीणों को कब मिलेगी? समस्या से निजात कब करेंगे ग्राम प्रधान कार्य? हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान धरपकड़ को लेकर वारंटियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया। मंगलवार की देर रात को कोतवाली पिलखवा पुलिस ने 4 गांव समेत 3 मोहल्लों में अभियान चलाकर 7 वारंटियों को हिरासत में लिया। इसके बाद बुधवार की सुबह वारंटियों को न्यायालय में पेश किया और पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पिलखवा अनीता चौहान ने बताया कि वारंटियों को पकड़ने के लिए अभियान चला हुआ है, जिसके तहत मंगलवार की देर रात को पुलिस ने गांव मदापुर निवासी मुनकाद, मोहल्ला डबरिया निवासी बबलू, मोहल्ला डबरिया निवासी सोनू, गांव परतापुर निवासी दीपक, गांव खेड़ा निवासी मोहत, गांव खेड़ा निवासी हिमांशु और मोहल्ला अशोकनगर निवासी पवन को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा, किसी भी हाल वारंटियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में भाकियू किसान शक्ति के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुल त्यागी के नेतृत्व में बुधवार को पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से छिजारसी टोल प्लाजा पहुंचे और मांगों को लेकर सहायक टोल मैनेजर को ज्ञापन दिया। अंशुल त्यागी ने कहा कि यूनियन की गाड़ियों का नंबर प्लाजा के मैनेजर को दिया जाता है। कार्यकर्ता जब भी टोल प्लाजा से निकलते हैं तो टोल प्लाजा कर्मचारी अभद्रता करते हैं, जिसकी पूर्व में भी मैनेजर को शिकायत की गई। मैनेजर ने भविष्य में दोबारा गलती नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर किसी भी कार्यकर्ता से अभद्रता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोबारा टोल प्लाजा पर अभद्रता की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। शिवम जाखड़ ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन के काम से गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जाते हैं। टोल कर्मी बड़ी गाड़ी को देखकर सवारी की गाड़ी बोलकर जबरदस्ती अभद्रता करते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, आशु चौधरी, राहुल, सुभाष, पारस त्यागी, कार्तिक, देवा शर्मा, दीपांशु आदि मौजूद रहे। इस बीच टोल प्लाजा सहायक मैनेजर नितिन राठी ने कहा, संगठन के पदाधिकारियों को वार्ता सुनकर दोबारा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
दिखाइए। मैं अंशुल त्यागी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन किसान शक्ति। हमारे साथ परेशानी ये थी कि हम नंबर लगवा देते थे और ये बोलते थे कि मैसेज नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, जिससे हमारे किसान भाइयों को परेशानी हो रही थी। इसलिए हम जो अगर ये नहीं लगाएंगे हम नंबर कंट्रोल रूम में तो हंगामा भी करेंगे, टोल भी बंद करेंगे, सारे काम करेंगे। आज पहले देखते हैं जो इजली हो जाता है वो कराएंगे, अदरवाइज फिर सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही आपने ज्ञापन दिया है तो उसको लेके क्या आश्वासन मिला? वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, अभी आपका नंबर लगवा दे रहे हैं, तब तक हम वेट कर रहे हैं 10-15 मिनट 20 मिनट, वरना हम लाइनें बंद करेंगे फिर हम। क्या नाम है आपका? मैं श्याम जाखड़, युवा जिला अध्यक्ष हापुड़। यहाँ टोल पर आए हैं, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, हमें अपने गाड़ी जो निकलती है जैसे सभी संगठनों को निकलती है उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी संगठन गाड़ी भी टोल फ्री होकर निकले।